हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति मैथ्स में। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। एक कल हमने वीडियो बनाई तो उसमें क्या था, उसका इंट्रोडक्शन था सेट्स का। और आज हम क्या लेके आए उसकी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है एक्सरसाइज में। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट। जो हमारे पास ये क्या दे रखी है, कुछ कलेक्शन दे रखी है। ठीक है, डिफाइन कर रखा है हमारे पास कोई भी, ये दे रखी है लाइंस। उनके बताने हमें वो जो कलेक्शन है वो हमारे सेट्स है या नहीं है। ठीक है, कि इनमें से बताना है कि कौन सा हमारा सेट है और सेट नहीं है। जस्टिफाई यूर आंसर, अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, कलेक्शन ऑफ। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, हमें वो कलेक्शन लिखना है मंथ का, कौन से मंथ का, जो स्टार्ट होता हो जे से। ठीक है, पूरे ईयर में जो ऐसे मंथ जो जे से स्टार्ट होते हो उनका कलेक्शन लिखना है। ठीक है, पूरे ईयर मतलब एक साल में ऐसे मंथ का कलेक्शन लिखना है जो किससे स्टार्ट हो, जे से। ठीक है, जो लेटर जे से स्टार्ट हो। अब देखो जे से कौन स्टार्ट होता है, एक तो जनवरी आती है। ठीक है, एक क्या आता है जून और एक जुलाई। तीन ही ऐसे मंथ के नेम आते हैं जिन जो क्या होते हैं, जे से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, एक वेल डिफाइंड डिस्टिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इनको अच्छे से हम डिफाइन भी कर सकते हैं। और डिस्टिंग ऑब्जेक्ट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या बोलेंगे, इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या है ये, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज ए सेट। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, ये सेट है हमारा। ठीक है, सेकंड क्या है, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया में जो 10 मोस्ट क्या है, टैलेंटेड राइटर। ठीक है, इंडिया में हमें ऐसी कलेक्शन बतानी है 10 जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर है इंडिया में। ठीक है, अब देखो इंडिया का पूछा है, किसी एक पॉपुलर सिटी का नहीं पूछा। ठीक है, पूरे इंडिया का पूछा है, तो क्या पूरे इंडिया के 10 हम बता सकते हैं? क्योंकि क्या होता है भाई, किसी को क्या है मोस्ट टैलेंटेड कोई लगता है, किसी दूसरे पर्सन को कोई और मोस्ट टैलेंटेड लगेंगे, हमें कोई और लगेंगे, है ना। तो क्या होता है कि जो ये है, क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है। ठीक है, वेरी का मतलब कि भाई किसी को कोई अच्छा लगता है, कोई राइटर अच्छा लगता है, किसी दूसरे पर्सन को कोई राइटर अच्छा लग रहा है। तो क्या है, सबकी क्या है, एक कलेक्शन नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है हमारी। क्योंकि ये जो कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन क्या कर रही है, वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि ये वेरी कर रही है, इट वेरी पर्सन टू पर्सन क्या करती है, चेंज हो रही है। किसी पर्सन की कोई चॉइस है 10 मोस्ट टैलेंटेड की, और किसी की कोई है, तो किसको क्या बोलेंगे, इट इज अ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज नॉट ए सेट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि इट इज नॉट ए, इट इज नॉट, इज नॉट ए वेल डिफाइंड। ठीक है, ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है, इट वेरी, वेरी कर रहा है ये फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो क्या बोलेंगे, दिस इज नोट अ सेट, दिस इज नोट अ सेट, ये क्या है, सेट नहीं है। ठीक है, क्या बोलेंगे, ये सेट नहीं है, क्योंकि क्या है कि भाई इंडिया का पूछे है, अगर किसी पॉपुलेटेड सिटी का पूछते, कोई विलेज का पूछते, तो क्या हम बता दें कि हाँ भाई उसमें ये है, ये 10 मोस्ट
टैलेंटेड राइटर है। लेकिन अब इसके हम क्या पूछा है, इंडिया का पूछा है। तो इंडिया में तो भाई क्या करें, हर पर्सन की अपनी चॉइस है कि किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई टैलेंटेड लगता है, किसी को कोई राइटर टैलेंटेड लगता है। तो क्या है कि पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है कलेक्शन हमारी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि वेल डिफाइंड नहीं है, हम इसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हर पर्सन की क्या है, अलग चॉइस है। तो इसलिए बोलेंगे ये सेट नहीं है। ठीक है। थर्ड क्या है, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब सेम वही पूछ लिया कि 11 बेस्ट क्रिकेट। ठीक है। अब ये तो बोल देते, अगर सिटी का बोल देते या कोई टीम का बोल देते, टीम का भी नहीं कर सकते है ना। तो क्या बोल दिया, बेस्ट क्रिकेट इन द वर्ल्ड। ठीक है। अब सेम यही आ जाएगा इसका आंसर भी कि इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो दिस इज नॉट अ सेट, ये भी सेट नहीं है। ठीक है। क्या बोलेंगे, ये भी सेट नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसमें भी क्या बोला है, बेस्ट क्रिकेट, भाई वही हो गया कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। किसी पर्सन को कोई क्रिकेटर पसंद है, किसी पर्सन को कोई क्रिकेटर अच्छा लगता है ना। तो क्या करते हैं, हम उसका कलेक्शन बना नहीं सकते वेल डिफाइंड। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो दिस इज नॉट अ सेट, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये भी सेट नहीं है। ठीक है। क्लियर है सभी को। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन यूर क्लास। अब देखो ये क्या बोला है, कलेक्शन दे रखा है बॉयज का क्लास में। ठीक है। भाई क्लास का दे रखा है, पर्टिकुलर क्लास दे दी कि इस क्लास के जो बॉयज है उसका क्या करना है, कलेक्शन करना है। ठीक है। तो भाई मान लो 7th क्लास का दे दिया, 8th क्लास का दे दिया, 9th का दे दिया, कोई भी क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास दे दी कि क्या करना है, इस क्लास के जो बॉयज है उसका क्या करना है, कलेक्शन करना है। ठीक है। तो कर सकते हैं, मान लो भाई उस क्लास में कितने बच्चे, कितने क्या है, टोटल क्या है, और हमें क्या करना है, टोटल में से बॉयज का करना है। तो बॉयज का तो कर सकते हैं क्या कलेक्शन। तो क्या बोलेंगे, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज ए सेट। ठीक है। क्या बोलेंगे कि इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, दिस इज अ सेट, इज अ सेट। इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेट है, क्योंकि इसको भी हम क्या कर सकते हैं, वेल डिफाइन कर सकते हैं, इसका कलेक्शन बना सकते हैं। एक पर्टिकुलर क्लास दे दी हमारे पास, उसमें क्या करना है, जितने भी बॉयज है उसका कलेक्शन करना है। ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा, और इसको बोलेंगे कि ये भी एक सेट है हमारा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ आर नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से जितनी भी कम नेचुरल नंबर है उसका कलेक्शन दे रखा है। ठीक है। तो ये भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि 10 से छोटी पूछी है। अगर ये पूछ देते हो ऑल नेचुरल नंबर का कलेक्शन, तो ऑल नेचुरल नंबर का तो कलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्या है, ऑल नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, काउंटलेस है। ठीक है। तो हम उसका कलेक्शन तो कर नहीं सकते। अब इसमें पर्टिकुलर क्या दे दिया कि लेस देन 10 होनी चाहिए नेचुरल नंबर का। ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा कि इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है। तो दिस इज अ सेट। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सेट है, क्योंकि 10 से छोटी तो हम नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, 1 से लेके 9 तक सारी क्या है, 10 से छोटे नेचुरल नंबर है। ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 से लेके 9 तक लिख देंगे, तो सारे क्या है, 10 से छोटे, 10 से लेस देन है वो नेचुरल नंबर। तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन कर सकते हैं। जिसका भी हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कर सकते हैं वही हमारा क्या है, सेट है। और जिसका वेल डिफाइंड कनेक्शन हम नहीं कर सकते डिस्टिंग एलिमेंट का, वो क्या है, हमारा सेट नहीं है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, नॉवेल का कलेक्शन दे दी, रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवल लिखे गए हैं, हमें उसका कलेक्शन बताना है। तो ये कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड है, नहीं है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि एक पर्टिकुलर राइटर का पूछा है, मुंशी प्रेमचंद का। क्योंकि किसी भी पर्सन से पूछोगे तो मुंशी प्रेमचंद के जो होंगे नॉवल उसी का ही तो बताएगा, ये थोड़ी है कि वो अपनी तरफ से कुछ बता देंगे। हर पर्सन की यही होगी कि मुंशी प्रेमचंद के ये पर्टिकुलर नॉवल है।
ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास नेम दे दिया राइटर का मुंशी प्रेमचंद कि इस पर्टिकुलर राइटर के हमें नॉवेल्स बताने, तो नॉवेल्स तो सेम ही है इसके, है ना, तो क्या है वेल डिफाइंड कनेक्शन हो जाएगा। तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये क्या है सेट है हमारा, क्योंकि क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, कोई भी चैप्टर दे दिया उसके क्वेश्चन का क्या करना है, कलेक्शन करना है। तो कोई चैप्टर दे दिया पर्टिकुलर तो उसका कलेक्शन कर सकते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, जैसे 11th का हमने एक्सरसाइज ली है तो इसके क्या कर सकते हैं, पूरा कलेक्शन बना सकते हैं हम। ठीक है, तो ये भी क्या है कि वेल डिफाइन है, तो इसको भी क्या बोलेंगे कि ये क्या है सेट है। ठीक है, नेक्स्ट दे दिया कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो वर्ल्ड का आ गया फिर से, मोस्ट डेंजर एनिमल्स। अब ये भी क्या है हर पर्सन के साथ वेरी होगा, चेंज होगा। ठीक है, भाई किसी पर्सन को कोई डेंजर लगता है, किसी को किसी से डर लगता है, किसी पर्सन को किसी से, मतलब सबके क्या है अपना अपना डेंजर एनिमल्स है ना। तो क्या करेंगे, ये भी क्या है पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, तो इसका भी हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए क्या बोलेंगे कि ये भी सेट नहीं है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि नोट अ सेट, ये सेट नहीं है, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। जिस पर्सन से पूछेंगे वो अपनी ही एक अलग चॉइस बताएगा कि भाई मुझे इन डेंजर्स, ये मेरे लिए तो ये डेंजरस एनिमल है ना, मेरे को तो इन एनिमल से डर लगता है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है हर पर्सन के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको वेल डिफाइंड नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा नोट अ सेट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या था, हमने कुछ साइन किए थे, उस साइन में क्या था, एक हमारा एप्साइल बोल रहा था, एप्साइल का सिंबल था, साइन था एक हमारा, जो बिलोंग, जिसको बोलते हैं हम बिलोंग, जिसका मतलब होता है बिलोंग, मतलब उस सेट के अंदर वो एलिमेंट आ रहा है नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं बिलोंग्स। ठीक है, मतलब उसमें सेट के अंदर वो एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है हमारे पास, मान लिया कोई भी एक सेट दे दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कोई भी एक सेट दे दिया हमारे पास, उसमें हमारे 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है, 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तक हमारे एलिमेंट है। ठीक है, इंसेंट द एप्रोप्रिएट सिंबल, क्या करना है, इंसेंट द एप्रोप्रिएट सिंबल, कौन सा सिंबल, जो हमने ये पढ़ा था एप्साइल का। ठीक है, यू और ये एप्साइल का पढ़ा था कि ये उस सेट में बिलोंग करता है, ये मतलब होता है, और नोट एप्साइल, और नोट एप्साइल कि भाई बिलोंग करता है उस सेट के अंदर आ रहा है वो एलिमेंट, तो ये साइन लगाएंगे बिलोंग्स का, और अगर बिलोंग्स नहीं कर रहा है सेट के अंदर वो एलिमेंट नहीं आ रहा है तो ये वाला साइन लगाएंगे। ठीक है, इन द ब्लैंक्स स्पेस, जो हमारे पास ब्लैंक्स स्पेस गिवन होगा उसके अंदर ये फिल करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके पार्ट गिवन है हमारे पास कि, मैं पहले लिख देती हूँ कि 5 दे रखा है कि उस सेट के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा, सेकंड दे रखा है ए उस सेट के अंदर आ रहा है नहीं, थर्ड गिवन है 0, फोर्थ है, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट है हमारा 2, और सिक्स्थ पार्ट है हमारा 10। ठीक है, देखो क्वेश्चन को समझो, क्या दे रखा है कि भाई हमारे पास एक सेट दे दिया ए, ठीक है, और इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है। ठीक है, और हमें बताना है कि हमारे पास सिंबल दे रखा है, एक तो एप्साइल का और एक एप्साइल नोट का, इसका मतलब होता है बिलोंग का, कि कोई एलिमेंट अगर उस सेट में बिलोंग कर रहा है तो ये वाला सिंबल आएगा, मतलब सेट में आ रहा है एग्जिस्ट कर रहा है तो ये वाला सिंबल आएगा बिलोंग्स का, और नहीं आ रहा उस सेट के अंदर तो आ जाएगा बिलोंग्स नोट का, एप्साइल नोट का। ठीक है,
और इन द ब्लैंक स्पेस, इस ब्लैंक स्पेस जो हमने ब्लैंक छोड़ रखा है उसके अंदर ये साइन को क्या करना है, हमें फिल करना है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि 5 है वो उस 8 सेट के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, अब 5 है तो सेट के अंदर है, इस जो सेट हमने लेट किया है उस सेट के अंदर 5 है, तो क्या आ जाएगा कि 5 है वो बिलोंग कर रहा है ए में। ठीक है, 5 एप्साइल ए, कि 5 है उस सेट के अंदर ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। सेकंड है 8, 8 आ रहा है हमारा, नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा, एप्साइल नोट हो जाएगा। थर्ड है 0, 0 भी नहीं आ रही हमारी, तो एप्साइल नोट हो जाएगा। 4 है, 4 आ रहा है तो बिलोंग्स टू हो जाएगा, 2 भी बिलोंग्स टू हो जाएगा। और जो 10 है वो क्या हो जाएगा, नोट एप्साइल, क्योंकि जो 10 है वो इस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, क्लियर है सभी को? बस उस सेट को देखे जाओ, उस सेट में जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, बिलोंग कर रहे हैं। अगर सेट में एलिमेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास बिल्डर फॉर्म दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, और हमें उसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में उसको लिखना है। ठीक है, हमने पढ़ा था रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होती है, और सेट बिल्डर फॉर्म। 3 रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी सेट की हमने। एक तो क्या पढ़ा था, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म की, जो टेबल की फॉर्म में होती है, और सेकंड होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, जो सेट हम बिल्ड करते हैं। कोई भी हमारे पास एलिमेंट सेट गिवन होता है, कोई कंडीशन गिवन होती है, उससे हम क्या करते हैं, सेट को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। थर्ड होती है हमारी विजुअल फॉर्म, जो हमें क्या करते हैं, सर्कल के अंदर एलिमेंट को लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। हमारे पास सेट दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म। कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट, जो सेट हमारे पास दे रखा है इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर की जगह यहाँ पे टेबुलर फॉर्म भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एक ही होती है। ठीक है, रोस्टर भी बोल देते हैं और उसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही नेम है ये। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि रोस्टर या टेबुलर फॉर्म क्या होती है, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, और सेट बिल्डर फॉर्म से हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, कोई सेट दे रखा है हमारे पास ए, क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है हमारा, इंटीजर दे रखा है हमारे पास। एक्स क्या दे रखा है हमारा, इंटीजर दे रखा है। ठीक है, और इंटीजर क्या है हमारा, जो एक्स है वो हमारा -3 और 7 के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, क्या गिवन है कि x सच दैट, और x हमारा क्या है, कोई भी इंटीजर है, और जो इंटीजर है हमारे वो कैसे होने चाहिए, -3 और 7 के बीच लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, -3 से लेकर 7 के बीच के, उसमें ना तो -3 को हम इंक्लूड करेंगे और ना ही 7 को इंक्लूड करेंगे। -3 के और 7 के बीच के जो भी इंटीजर है उसकी हमें क्या करनी है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, समझ आ गया। बिल्डर फॉर्म क्या दे रखी थी, इंटीजर है, और इंटीजर क्या है, -3 और 7 के बीच के इंटीजर है, उसको हमें क्या लिखना है, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म का सेट बनाना है। ठीक है, तो मान लिया क्या बन जाएगा, देखो करली ब्रैकेट, -3 को इंक्लूड नहीं कर रखा, अगर इंक्लूड करता तो इक्वल का साइन लगाता, क्योंकि अब इक्वल का साइन नहीं है, तो क्या है कि -3 से लेकर 7 के बीच के है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, सिर्फ 6 तक आएगा, क्योंकि 7 भी इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड होता तो इक्वल का साइन होता। ठीक है, कि x लेस देन और इक्वल टू 7। ठीक है, अब सिर्फ लेस देन का साइन है,
कि x 7 से तो छोटा है और -3 से बड़ा है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी उसकी रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं क्योंकि टेबल की फॉर्म में लिखी हुई है, -2 -1 0 1 2, इसको टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। ये है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब है सेकंड पार्ट। देखो हमारे पास क्या गिवन है, जो इसका सेकंड पार्ट दे रखा है कि बी कोई भी हमारे पास सेट दे दिया x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x हमारा क्या दे दिया, एक नेचुरल नंबर है। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से लेस देन है हमारा x का सेट। किससे लेस देन है, 6 से। नेचुरल नंबर का सेट है जो 6 से छोटा है, 6 से छोटा है, ठीक है। अब देखो 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। 5 तक क्या होते हैं, 6 से छोटे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से और इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है। अब सेट हमारे बिल्डर फॉर्म क्या दे रखी है कि हमें ऐसा सेट बनाना है, रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखना है कि क्या हो कि जो नेचुरल नंबर है वो किससे छोटे होने चाहिए, 6 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो बनाओ सेट। 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये बन गया सेट हमारा, कोई दिक्कत नहीं है ना। थर्ड देखो, थर्ड पार्ट हमारा क्या गिवन है। थर्ड हमारा दे रखा है कि सी कोई भी सेट है हमारे पास, ठीक है, और उसमें दे रखा है x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। x इज ए, x होना चाहिए हमारा कोई भी 2 डिजिट नेचुरल नंबर। और कैसे होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, 2 डिजिट नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। देखो क्या दे रखे हमारे पास बिल्डर फॉर्म, और हमें क्या रोस्टर फॉर्म इसकी क्या लिखनी है कि ऐसा सेट बनाना है हमें जो x क्या होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर। ऐसे 2 डिजिट के हमें नंबर फाइंड करने हैं जिसका सम, उन डिजिट का सम, जो 2 डिजिट हम फाइंड करेंगे उनका सम क्या होना चाहिए हमारा, 8 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे 2 डिजिट के नेचुरल नंबर देखने हैं हमें जिसका सम क्या होना चाहिए, डिजिट का 8 होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर होने चाहिए हमारे, उनका सम 2 डिजिट के नेचुरल नंबर होने चाहिए और उनका सम कैसा होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 8 नेचुरल नंबर सी सेट हमें बनाना है, तो क्या हो जाएंगे, जिनका सम क्या होना चाहिए हमारा, 8 होना चाहिए, ठीक है। पहले देखो मान लो हमने 2 और 6 ले लिया, 1 7 ले लिया, 1 7 1 7 का सम क्या आ रहा है हमारा, 8 आ रहा है। 2 6 है, 2 डिजिट का लेना है, 2 6 है, 2 6 की भी क्या होता है हमारा, उसका सम 8 होता है। उसके बाद 35 है, उसका सम भी हमारा क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। 35 हो गया हमारा। उसके बाद क्या हो गया, 44 हो गया, 53 हो गया, है ना, 62 हो गया और 71 हो गया। तो ये हमारे क्या आ गए, ऐसे 2 डिजिट के नेचुरल नंबर आ गए जिसका सम क्या होता है, 8 हो गया। और देखो ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है हमारे, 1 भी नेचुरल है, 7 भी नेचुरल है, 2 डिजिट का नंबर है और उनका सम देखो 1 और 7 8 आ रहा है। 2 6 दोनों नेचुरल नंबर है, सम भी उनका क्या आ रहा है, 8। 3 5 नेचुरल नंबर है, सम 8 आ रहा है। 4 4 नेचुरल नंबर है, सम 8 आ रहा है। 5 3 नेचुरल नंबर है, 8 आ रहा है। 6 2 नेचुरल नंबर है, सम 8 आ रहा है। 7 1 नेचुरल नंबर है और सम क्या आ रहा है उनका, 8 आ रहा है, ठीक है। क्लियर है सभी को। अब देखो फोर्थ पार्ट करेंगे इसका।
फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट गिवन है कि कोई भी दे रखा है हमारे पास एक सेट डी दे रखा है, ठीक है, सेट हमारे पास डी दे रखा है, एक्स सच दैट, एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, इज ए प्राइम नंबर, एक्स हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर दे रखा है हमारे पास एक्स, और क्या दे रखा है, इज डिवाइजर ऑफ 60, इज डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। एक्स का हमें ऐसा सेट, एक्स हमारे पास ऐसा नंबर दे रखा है जो क्या है, प्राइम नंबर का है, और क्या हो, प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर हो जो किसके डिवाइजर हो, 60 के डिवाइजर हो, ठीक है। सिर्फ हमें क्या देखना है, प्राइम नंबर देखना है, ठीक है, ना को प्राइम देखना है, ना इवन देखना है, ना ओड देखना है, हमें क्या देखना है, सिर्फ प्राइम नंबर देखना है, और वो प्राइम नंबर देखना है जो किसके डिवाइजर हो, 60 के प्राइम, 60 के डिवाइजर। अब देखो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उससे आ जाएंगे इसके प्राइम नंबर, 2 3 जा 15, तो देखो प्राइम डिवाइजर क्या आ गए इसके, तो सेट हमारा क्या बन गया, 2 3 और 5। अब डबल 2 है तो डबल 2 तो ले नहीं सकते हम, क्योंकि क्या हो जाएगा, फिर तो सेम एलिमेंट नहीं लिख सकते, हमने क्या बोला है कि वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए, सेम एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 2 3 और 5, ये सेट हमारा आ जाएगा। ये क्या है, प्राइम नंबर भी है, और क्या है, 60 के डिवाइजर भी है, ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखो फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, फिफ्थ पार्ट है, कोई हमारे पास सेट दे रखा है, क्या दे रखा है, सेट हमारे पास क्या दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर, द सेट ऑफ ऑल लेटर, और किसके लेटर का, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, TRIG, ट्रिग्नो, ट्रिग्नोमेट्री, METRY, ठीक। इस एलिमेंट के, इस वर्ड के जो लेटर है उसका हमें सेट बनाना है, ठीक है। अब देखो सेट बनाओ, क्या सेट बनेगा हमारा, लेटर लिखो, सबसे पहले है TRIGONME, उसके बाद देखो टी आ गया तो ये टी नहीं लेंगे, उसके बाद आर आ गया, क्योंकि आर टी आर हमारे आ चुके हैं तो डबल लेटर हम नहीं लेंगे, उसके बाद क्या आ गया हमारा, वाई, तो ये हमारा सेट बन गया इसके लेटर का, ठीक है। जो डबल आ रहे हैं उनको हम नहीं लेंगे, सिर्फ सिंगल एलिमेंट को, सिंगल लेटर को उसमें सेट में डिफाइन करना है, ठीक है, क्योंकि बोल रखा है वेल डिफाइन होना चाहिए, डिस्टिंग एलिमेंट, एलिमेंट हमारे डिस्टिंग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए सिक्स्थ पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है इसका, सिक्स पार्ट है हमारा, वही सेट बनाना है, फिर से कोई वर्ड दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है कि द सेट ऑफ all letter, set of all letter in the word better, BETTER, ठीक है। इस वर्ड के जो लेटर है उसका हमें क्या बनाना है, सेट बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्या सेट बन जाएगा इसका, BETT और R, क्योंकि T हमारे क्या है, डबल है तो एक T नहीं लेंगे हम, E भी एक है डबल है तो उसको भी काट दिया, तो क्या आ गया BETR, ठीक है। ये हमारे लेटर का क्या बन गया, सेट बन गया, ठीक है, क्लियर है सभी को।
हमारे पास क्या दे रखी थी, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, और उसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, रोस्टर फॉर्म में, मतलब टेबल की फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, इसका टेबल की फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसका जस्ट अपोजिट है। हमारे पास क्या दे दिया, रोस्टर फॉर्म दे दी और उसको टेबुलर फॉर्म में, या फिर सॉरी, रोस्टर फॉर्म दे दी और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब उसका उल्टा दे दिया, रोस्टर फॉर्म दे दी और उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। अब हमने क्या किया है, सेट बिल्डर दे रखी थी और उसको रोस्टर में कन्वर्ट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोस्टर दे रखी है और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन 4, कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सेट, write the following set in the set builder form, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारे पास दे रखा है रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और सेट बिल्डर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट कि हमारे पास कोई भी दे रखा है सेट, क्या दे रखा है, 3 6 9 3 6 9 12, ये सेट दे रखा है हमारे पास। ठीक है, और इसकी हमें क्या बनानी है, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, 3 6 9 और 12। देखो क्या है, अगर हम 3 को 1 से कर रहे हैं, हम क्या आ रहा है 3, 3 को हम 2 से कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 6, 3 को 3 से कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 9, 3 को 4 से कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा 12। ठीक है, मतलब 3 तो क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो 3 हमारी क्या है कांस्टेंट टर्म है, लेकिन ये क्या है 1 2 3 4, ये क्या है वेरी कर रहे हैं, हमारे चेंज हो रहे हैं, तो ये क्या है n मान सकते हैं, नेचुरल नंबर है, तो क्या हो गया हमारा 3n। ठीक है, और जो n है वो हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। ठीक है, और जो n है हमारा, वो जो x है वो हमारा कैसे लाइज, n है जो हमारा कैसे लाइज कर रहा है, कि भाई क्या बोल सकते हैं कि 5 से तो क्या है छोटा है। ठीक है, 5 से तो क्या है छोटा है, और क्या है 1 के इक्वल है और 1 से बड़ा है। ठीक है, तो यही तो आ रहा है, क्योंकि 4 से तो क्या है 5 से तो छोटा है, 5 से छोटा हो गया तो मतलब 4 तक आ गया, और 1 लिया है 1 के इक्वल है और 1 से बड़ा है। ठीक है, तो अब हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म के समझ आ गए, इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्लियर हो गया इसका। तो देखो क्या लिखेंगे सेट को, कि x या n कुछ भी ले सकते हैं, x ले लो या फिर n ले लो, n सच दैट, और जो हमारा n है x है वो हमारा क्या है, किसके इक्वल है 3n के इक्वल है। ठीक है, x ले लेते हैं, x हमारा क्या है 3n के इक्वल है, और जो n है वो हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। ठीक है, और वो हमारा कैसे लाई कर रहा है, जो हमारा ये है n है वो कैसे लाई कर रहा है, x कैसे है हमारा कि 1 और 1 के क्या है और लेस देन है 5 के, या फिर इसको ये भी लिख सकते हो कि लेस देन इक्वल टू 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 4 के इक्वल भी है, ठीक है, और उससे छोटा भी है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ये आ गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए क्या गिवन है, सेकंड पार्ट हमारे पास दे रखा है, कोई भी सेट दे रखा है हमारे पास 2 4 6 8 2 4 6 2 4
2 जा 2, 1 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। देखो अब 2n की फॉर्म में तो आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 5 को कर रहे तो हमारी नेक्स्ट 8 तक तो आ रहा है हमारा, लेकिन आगे क्या आ रहा है हमारा 10 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 16 दे रखा है। ठीक है, तो जो हमारी 2n करेंगे वो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे इसको पावर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लेके चलेंगे कि 2 की पावर 1 कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 की पावर 2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 4, 3 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 8 और 4 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 16, 5 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 32 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो क्या है 2 तो हमारा क्या है कांस्टेंट है और पावर क्या है हमारी वेरी कर रही है, तो n लिख सकते हैं, 2 की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, और जो n है हमारा वो किस में बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। ठीक है, और फिर हमारे कहाँ से लाई कर रहा है कि लेस देन इक्वल है 1 के और ग्रेटर देन इक्वल है 1 के और लेस देन किसके है 5 के, लेस देन और इक्वल किसके है 5 के। ठीक है, तो हमारा सेट क्या बन जाएगा बी कि x सच दैट, और x हमारा किसके इक्वल है 2 की पावर n के, और n है हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और जो सेट है हमारा x वो लाई किसमें कर रहा है 1 से, x है वो 1 से क्या है ग्रेटर देन और इक्वल है 1 के और लेस देन इक्वल है 5 के। ठीक है, क्योंकि इक्वल है क्योंकि 1 हम कर रहे हैं 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है हमारा। ठीक है, 5 से इक्वल है और उससे छोटा है। ठीक है, तो क्लियर है दो पार्ट इसके। अब देखिए थर्ड पार्ट करेंगे हम इसका। थर्ड पार्ट देखिए क्या है हमारा, मान लिया कोई सेट है हमारा, क्या दे रखा है सेट, क्या दे रखा है 5 5 25 125 और 625, ये हमारा सेट दे रखा है। ठीक है, अब देखो वो ये सेम उसकी फॉर्म में कि भाई 5 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा 5, 2 करेंगे तो 25, 3 करेंगे तो 125 और 5 की पावर 4 करेंगे तो 625। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो इसको लिख सकते हैं वही 5 की पावर n की फॉर्म में। ठीक है, और n है वो हमारा किस में बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और n हमारा कहाँ से लाई हो रहा है जो x है हमारा वही लेस देन 5। ठीक है, ये हमारा हो गया सेट x सच दैट x हमारा क्या है 5 की पावर n है। ठीक है, तो सी सेट हमारा क्या हो गया x सच दैट x किसके इक्वल आ गया हमारा 5 की पावर n के, और जो n है हमारा किसमें बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और x हमारा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल है 1 के और लेस देन इक्वल है 5 के। ठीक है, सेम है दोनों पावर की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। तो देखिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट हमारा दे रखा है कोई भी सेट ले लिया हमारे पास 2 4 2 4 6, ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो देखो इसका हमें बनाना है, इसकी हमें क्या बनाना है टेबल फॉर्म मतलब रोस्टर फॉर्म बनानी है। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है 2 × 1 इज इक्वल टू 2, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 2 × 3 इज इक्वल टू 6। 2 तो हमारा कैसा है कॉन्स्टेंट, देखो अप टू सो ऑन है मतलब इन्फिनिटी तक चल रहा है। ठीक है, तो ये देखो वेरी क्या कर रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे वेरी कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n, सॉरी 2n लिख सकते हैं, और n हमारा क्या है नेचुरल नंबर है। ठीक है, और x को क्या कर सकते हैं हम, अब क्या कर सकते हैं लिमिट में, लिमिट नहीं लग सकते जैसे ये लिखा था, क्योंकि क्या था इसमें तो हमारे पास लिमिट दे रखी थी, क्या था वेल डिफाइंड कलेक्शन था मतलब फाइनाइट सेट था। अब हमारे पास क्या दे रखा है इनफाइनाइट सेट है किसका नेचुरल नंबर का है। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग कर रहा है हमारा n में, ये भी लिख सकते हैं इसका।
और ये भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो कि क्या है, हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। क्लियर है सभी को? बस जो दे रखा है उसको बना के देख लो कि भाई इसके 2n की फॉर्म में आ रहा है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहा है, या फिर उसकी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो फिर अपने आप सब सोल्व होता चला जाएगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, फिफ्थ पार्ट है हमारा। देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, कोई सेट दे रखा है हमारे पास, क्या सेट दे रखा है, 1 4 9 अप टू 100 तक दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, 100 तक दे रखा है। अब देखो क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर चल रहा है हमारा, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में चल रहा है। वेरी क्या कर रहा है हमारे, ये वाले एन वेरी कर रहा है, क्योंकि पावर तो क्या है हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको एन स्क्वायर लिख सकते हैं, जो उसकी जनरल फॉर्म देंगे यही लेगी ना, क्योंकि भाई ये तो हमारा क्या है 1 2 3 एन हमारे वेरी कर रहे हैं, तो उसको हमने दे दिया एन, क्योंकि एन की जगह हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 अप टू जहाँ तक चल रहा है। लेकिन जो पावर है वो हमारी कांस्टेंट है, तो पावर को हमने लिख दिया 2, क्योंकि पावर हमारी चेंज नहीं हो रही, सिर्फ 2 ही है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, नाम क्या ले देंगे हम इसका, E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर, और जो n है हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, ठीक है। और ये लिख देंगे x हमारा क्या है, जो n है हमारा, क्या लिख देंगे 1 लेस देन 10, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी उसकी रोस्टर फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि 10 तक ले रखा है हमारा, 1 से लेके 10 तक, ठीक है। क्लियर है सभी को, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमारे पास वही क्या दे रखा है, बिल्डर फॉर्म दे रखी है, और क्या करना है, सेट का कलेक्शन करना है, हमें टेबल फॉर्म में लिखना है। देखिए क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट, all the elements of the following set, of the following set, जो सेट हमें दे रखे हैं उसके एलिमेंट का क्या बनाना है, हमें सेट बनाना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा क्या गिवन है, कोई सेट दे दिया हमारे पास A, और कैसे दे दिया x सच दैट x इज एन odd natural number, x is an odd natural number का, ठीक है। नेचुरल नंबर का क्या दे दिया हमारे पास, सेट दे दिया odd नेचुरल नंबर का, तो जो इसके एलिमेंट है उसका हमें सेट बनाना है, ठीक है। कह रहा है कि जो फॉलोइंग सेट है उसके क्या बनाना है, उसके एलिमेंट की हमें लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा भाई, ओड एलिमेंट है, तो ओड क्या होते हैं 1 3 5 7 9, मतलब वही होते हैं ना जो 2 से डिवाइड नहीं होते, उनको ही तो बोलते हैं ओड नंबर, ठीक है। और इवन क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो अब हमें एक ऐसे एलिमेंट की बनानी थी जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ओड नेचुरल नंबर दे रखो, नंबर कैसे होने चाहिए, ओड होने चाहिए और नेचुरल होने चाहिए। तो अब देखो ओड है सारे, 2 से डिवाइड नहीं हो रहे और नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी लिस्ट उस एलिमेंट की, सेट की। सेकंड पार्ट देखिए क्या है हमारा, सेकंड पार्ट है कि B कोई सेट दे रखा है हमारे पास, और x इज एन इंटीजर,
x इज एन इंटीजर, और इंटीजर हमारा कैसे लाई कर रहा है, -1/2 से लेके 9/2 तक, कि x है ग्रेटर देन है -1/2 से और लेस देन है 9/2 से। अब देखो 1/2 का मतलब क्या होता है हमारा 0.5 होता है, और 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5 होता है। ठीक है, तो इसके बीच के क्या लिखने हैं, हमें एलिमेंट लिखने हैं। ठीक है, क्या लिखने हैं, इसके एलिमेंट लिखने इसके बीच के। ठीक है, अब देखो 0.5 से बड़ा तो क्या होता है हमारा 0 होता है, 1 2 3। अब देखो 4.5 से क्या है लेस है, तो 4.5 से लेस मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये आ जाएगी लिस्ट ऑफ एलिमेंट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट गिवन है हमारे पास कि x कोई भी इंटीजर है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, x इज एन इंटीजर, इंटीजर x स्क्वायर है लेस देन इक्वल टू 4 के। ठीक है, हमारे पास क्या कंडीशन दे रखी है, क्या सेट बनाना है कि जो x स्क्वायर है हमारा वो लेस देन होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए 4 के। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे भाई, -3 लेंगे या 4 लेंगे। 4 तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि 4 कब आता है, सिर्फ 2 का स्क्वायर होता है ना 4, तो क्या होगा 2 तक ही लेंगे, तो -2 का स्क्वायर भी हमारा क्या आता है 4 ही आता है। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, -2 से लेके 2 तक स्टार्ट हो जाएगा हमारा। क्या सेट बन जाएगा, -2 -1 0 1 और 2, ये हो जाएगा हमारा सेट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट क्या है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट दे रखा है x, x is a letter of the word loyal, of the word, क्या वर्ड दे रखा है हमारे पास loyal, इसका हमें सेट बनाना है एलिमेंट का। ठीक है, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, LOY और A, क्योंकि L दोबारा नहीं लिख सकते हम, डिस्टिंग एलिमेंट लिखने हैं सेट के अंदर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा कि x, x क्या है इज ए मंथ, x इज ए मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग, ऑफ द ईयर मतलब ईयर के ऐसे मंथ लेने हैं जिसमें नॉट हैविंग 31 डेज, ऐसा सेट बनाना है ईयर्स का, मतलब साल में ऐसे मंथ लेने हैं जिसमें क्या हो 31 डे ना हो। ठीक है, ऐसे सेट बनाने हैं जिसका क्या हो 31 डे ना हो। अब देखो जनवरी स्टार्ट करते हैं तो 31 आता है, उसके बाद क्या आता है हमारा फरवरी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है अप्रैल, जून, सितंबर। ठीक है, और क्या आता है नवंबर। तो ये हो गया हमारा सेट जिसमें 31 दिन नहीं होते। ठीक है, ऐसे बोल रहा था कि साल में ऐसे मंथ बताओ जिसमें 31 डे नहीं होते, नॉट हैविंग 31 डे। तो ये ऐसे मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ पार्ट कि x इज ए कॉन्स्टेंट, x इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए consonant in the English alphabet, in the English alphabet
इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर लिखने हैं विच प्रीकेड्स के से पहले के क्या लिखने हैं, कॉन्सोनेंट लिखने हैं, लेटर लिखने हैं, ठीक है। अब देखो लिखो के से पहले के भाई क्या होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब के से पहले तक लिखने थे, तो ये हो गए हमारे लेटर, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या है, वोवल हटा दो, जो वोवल है ए है, ई है, आई है, ठीक है। बाकी सारे लेटर का सेट बना दो, बी सी एफ जी एच और जी, ये हो गया हमारा। क्या किया, के से पहले के थे उसमें से क्या हटा दिया हमने, वोल्स हटा दिए, ठीक है। और ये आ गया हमारा सेट अल्फाबेट का, ठीक है। क्लियर सभी, कोई क्वेश्चन? ओके, तो लास्ट क्वेश्चन बच गया हमारा 6th क्वेश्चन। वो क्या करना है, उसमें मैच करने हैं हमारे, दोनों तरफ क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, और उसको हमें क्या करना है, मैच, जो जिसके साथ कंडीशन फुलफिल हो रही है उसी को हमें क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। देखिए क्या है हमारा, देखिए इसमें क्या थे, 5th ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1 क्लास 11th की, वो क्या हो गई हमारी, कंप्लीट हो गई है। आई होप आप सभी को क्लियर हुई हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे कि ये हमें क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।